हाज़रीन जुमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी ख़वातीन, तमाम तरह की तारीफ़ात तौसीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने तमाम बनी व इंसान को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद सिरात मुस्तकीम की जानिब गामसन करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार अंबिया कराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस भी किया। बादहू दरूद सलाम के बेशुमार फुल निशावर हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे गए तमाम महबूब पैगम्बरान इस्लाम पर, खुसूसन बिलखुसूस नबियों की आखिरी कड़ी रहमत दो आलम ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर। हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा के मौके पर आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू करने का इरादा है वो है फ़िक्र आखिरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर इम्तिहान, आजमाइश और अच्छे आमाल को करने के लिए पैदा किया है और इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो भी आजमाइशें, जो भी इम्तिहानात आएंगे उनका समरा, उनका नतीजा आखिरत में ज़ाहिर होगा। कुरान करीम बार बार इस बात को याद दिलाता है कि हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयवान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आमाल करने के लिए पैदा किया है। दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल अमल बनाया है और दारुल हिसाब आखिरत को बनाया है। लिहाजा ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, अमल करने का घर है। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ आमाल करने के लिए दिया है। अब इस दुनिया को आप चाहे अच्छे आमाल करने में गुजारें या बुरे आमाल करने में गुजारें, इसका इन्हिसार इंसानों पर है, इनका इन्हिसार आप लोगों पर है कि आप दुनिया को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा जर्रा बराबर नेकी करता है तो कल क़यामत के दिन वो अपनी उस नेकी को देख लेगा, और अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर रह करके जर्रा बराबर, मिस्काल ज़र्रतिन, जर्रे के बराबर अगर कोई गुनाह करता है, कोई बुरा अमल करता है, कोई शर अंजाम देता है, कल क़यामत के दिन उसके नामे अमाल में वो जर्रा बराबर गुनाह भी लिखा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, लिहाजा शरीयत हमें और आपको फ़िक्र आखिरत की जानिब ज़्यादा उभारती है। अगर इंसान मौत, कब्र की ज़िंदगी, हश्र और इसी तरह से जहन्नम को याद करके ज़िंदगी को गुजारे तो इंसान का दिल नरम पड़ जाता है और इंसान नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत रखता है, नेकियों की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली, शहवतों को ख़त्म कर देने वाली, जायके और मज़े को ख़त्म कर देने वाली मौत को तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई हैं, आपने इनका नाम बारहा सुना होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र एक नौजवान के पास से हुआ और वो नौजवान हंस रहा था। आप देखते हैं गलियों के अंदर, चौराहों पर नौजवानों की एक टीम होती है जहां पर कुछ नौजवान बैठ करके हंसी मजाक करते हैं। अजान हो रही हो, नमाज हो रही हो, खुतबे जुमा हो रहा हो, कोई दीनी मजलिस का इनेकाद हो रहा हो, कोई भी दीनी काम हो, आज नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद, बहुत ज़्यादा बिगाड़ और बहुत ज़्यादा बेराह रवी के शिकार हो चुके हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र एक नौजवान के पास से हुआ और वो नौजवान हंस रहा था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को हंसते हुए देखा तो पूछा, हल मररत अला सिरात, क्या तुम पुल सिरात को पार कर चुके हो? क्या तुम पुल सिरात से गुजर चुके हो? फ़क़ाल ला, उस नौजवान ने कहा नहीं। फ़क़ाल हल तसीरु इलल जन्नह और इलन नार, क्या तुमको पता है कि तुम जन्नत के अंदर जाओगे या जहन्नम के अंदर जाओगे? उस नौजवान ने कहा कि नहीं, ला, मुझे नहीं पता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा कि जब तुम अभी पुल सिरात से नहीं गुजरे हो, पुल सिरात से तुम्हारा गुजर नहीं हुआ है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम जन्नत के अंदर जाओगे या जहन्नम के अंदर जाओगे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा अंजाम नहीं हुआ, तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं हुआ है, किस बात पे हंसी आ रही, किस बात पे इतना जोर जोर से हंस रहे हो? अल्फाज हैं, आगे रावी बयान करते हैं, फमा रुयल फता बाद ज़ालिका यदहकू,
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात, ये नसीहत, पुल सिरात से गुजरना, जन्नत या जहन्नम में अभी गए कि नहीं गए, तुम्हारा हश्र क्या होगा, जिस बात की तरफ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान की जानिब, उस नौजवान की रहनुमाई की, उस नौजवान को याद दिलाया पुल सिरात की, जन्नत की, जहन्नम की, उस नौजवान के दिल में बात बैठ गई। रिवायत के अल्फाज है उस नौजवान को इसके बाद कभी हंसता हुआ नहीं देखा गया। मेरे भाइयों दोस्तों, एक जमाना था, एक दौर था जब इस तरह के भी नौजवान हुआ करते थे, इस तरह के भी लोग हुआ करते थे। एक जुमला, एक नसीहत उनकी जिंदगी को बदल देता था, एक जुमला उनकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हुआ करता था। आज हम देखें, लोग इस कदर गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, इस कदर लोगों का दिल मुर्दा हो चुका है, जमीर मर चुका है। फिक्र आखिरत पर या किसी और मौजू पर कई एक खुतबे दिए जाएं, लाखों दुरूस दिए जाएं, कुरान करीम को पढ़ करके पूरा सुना दिया जाए, सारी हदीसें नौजवानों के सामने बयान कर दी जाए, फिर भी जुमे के दिन भी असर की नमाज में एक भी नौजवान आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान करीम की बातें जब असर ना हो, इमाम की बातें जब बोर लगने लगे, आपकी नजर घड़ी पर ज्यादा हो, इमाम की बात की तरफ कम हो, मसाजिद के अंदर जुमे के दिन भी आकर के आपको नींद आने लगे, आप समझ जाइए कि आपका दिल मर चुका है। गुनाह इस कदर है कि दिल काला हो चुका है। कुरान की बातें, हदीस की बातें, इमाम की बातें जब दिलों पर असर अंदाज ना हो, मेरे भाई और दोस्तों, दिल का जायजा लेने की जरूरत है। हमारे सलाफ थे, एक एक आयत करीमा सुन करके रो दिया करते थे, मजलिस बर्खास्त हो जाया करती थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दूसरा उमर कहा जाता है, सानिया उमर का लक़ब दिया गया, मदीना के गवर्नर थे, हाकिम थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस में बैठे हुए थे। इब्न अबी सैब इस रिवायत को बयान करते हैं कि वो एक मजलिस के अंदर बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक नौजवान ने एक आयत करीमा तिलावत की, सूरह फुरकान की, इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन सय्यिकन मुक़र्ररीना दाउ हुनालिका सुबूरा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन गुनहगारों को, मुजरिमों को जहन्नम में एक तंग जगह में हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको फेंक दिया जाएगा। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको जहन्नम की तंग जगह के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। और उस जहन्नम में जाने के बाद वो गुनहगार, वो मुस्लिम, वो जहन्नमी लोग अपनी मौत को दावत देंगे, मौत की तमन्ना करेंगे, अपनी हलाकत की तमन्ना करेंगे। इस कदर अजाब होगा, अजाब की सख्ती इस कदर होगी कि लोग वहां अपनी मौत की तमन्ना करेंगे कि काश हमें मौत आ जाए और हम इस अजाब से छुटकारा पा जाएं, हमें इस अजाब से निजात मिल जाए। लोग तमन्ना करेंगे, अपनी मौत को बुलाएंगे। दूसरी आयत करीमा के अंदर, दूसरी सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, उनको ऐसा मालूम होगा कि मौत हमें चारों तरफ से आ रही है लेकिन मौत नहीं आएगी। जहन्नम के अंदर ऐसा लगेगा कि मौत हमारे सामने, चारों तरफ से हमें मौत आ रही है, अभी हम मर जाएंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। ये आयत करीमा जब उस नौजवान ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सामने उस मजलिस में तिलावत की और ये आयत करीमा सुने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, फबका, रिवायत के अल्फाज है, रो पड़े और इतना रोए, एक आयत करीमा सुनकर के इतना रोए, फकाम मिन मजलिसिही व दखला बैतहू व तफर्रक़ अन्नास। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस से उठ करके चले गए, अपने घर के अंदर चले गए और व तफर्रक़ अन्नास, लोग भी बिखर गए, यानी वो मजलिस बर्खास्त हो गई। मेरे भाइयों दोस्तों, ये असर है एक आयत करीमा, एक आयत, हदीस का एक टुकड़ा, अगर दिल जिंदा हो, अगर जमीन जिंदा हो, एक आयत करीमा इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इमाम का एक जुमला, एक आयत करीमा, एक हदीस, एक नौजवान की, एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन यहां मसला यह है, शायर ने कहा था, मुझे खौफ है दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, मुझे खौफ है दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर दिल जिंदा है इंसान का, अगर जमीर जिंदा है तो वो इंसान जिंदा है। अगर दिल मर चुका है, जमीर मर चुका है, तो फिर वो इंसान चलता फिरता एक लाश है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज जुमा का दिन है या इमाम क्या कह रहा है, हमें नमाज़ें अदा करनी है कि नहीं करनी है। आज आए हैं रजिस्टर में नाम लिखवाने, आइंदा हफ्ते फिर आ जाएंगे, लोगों को पता रहेगा कि हम भी मुसलमान हैं। टोपी लगा करके मस्जिद के अंदर जाते थे, इंतकाल होगा, मस्जिद के सामने नमाज जनाजा हमारे भी अदा की जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, आज मुसलमान एक रूटीन अदा करता है, नमाजों को लेकर के, जुमे को लेकर के एक रूटीन अदा करता है, एक रूटीन के तहत आता है, नमाज पढ़ता चला जाता है। असर की नमाज में वही 6 नमाजी, वही 4 नमाजी, वही 2 बुजुर्ग, 2 नमाजी, 2 नौजवान, और कोई भी आदमी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज हम और आप अपनी आखिरत को लेकर के किस कदर सीरियस हैं, किस कदर संजीदा हैं। असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में आप देख लीजिए पूरी कॉलोनी के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी है, मुसलमानों की दुकानें कितनी हैं, मुसलमानों की बिरयानी की दुकानें, मीट की दुकानें और किराने की दुकानें कितनी हैं।
اور مصلی کتنے ہیں, مسجد کے اندر نمازی کتنے ہیں, اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مسلمانوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے. میرے بھائیو اور دوستو, ابن ماجہ کی روایت, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. واللہ, اللہ کی قسم, پورا آسمان چرچرا رہا ہے, پورا آسمان چرچرا رہا ہے. اور کیوں نہ چرچرائے, پورے آسمان میں کہیں بھی 4 انگلیوں کو رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کو سجدہ نہ کر رہا ہو. میرے بھائی اور دوستو, آپ نماز پڑھو نہ پڑھو, آپ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کے اندر آؤ یا نہ آؤ, رب کائنات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوری دنیا اگر نمازی ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ اگر مسلمان ہو جائے, نمازی ہو جائے, رب کائنات کی شان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر پوری دنیا کے لوگ بے نمازی ہو جائے, کافر ہو جائے, مشرک ہو جائے, رب کائنات کی عظمت میں ذرہ برابر کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. آپ نماز کی بات کرتے ہیں, آپ اللہ رب العالمین کی تعریف, اس کے حمد و ثنا کی بات کرتے ہیں, پورے آسمان میں اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں, اور اس قدر سجدہ کرتے ہیں کہ کہیں بھی اتنے لمبے چوڑے آسمان میں 4 انگلیوں کو رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بھی اتنی سی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا. میرے بھائیو دوستو, راوی بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا, کاش میں درخت ہوتا اور لوگ مجھے دنیا ہی کے اندر کاٹ ڈالتے, میں انسان نہ ہوتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فکر تھی آخرت کی, اتنا ڈرتے تھے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو, اس قدر وہ سیریس لیا کرتے تھے, اس قدر وہ سنجیدہ تھے. وہ دنیا کے اندر رہ کر کے یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا, دنیا کے اندر مجھے کوئی کاٹ دیتا, دنیا ہی کے اندر میرا معاملہ ختم ہو جاتا. نہ مرنے کی فکر, نہ قبر میں جانے کی فکر, اور نہ ہی حشر کے اندر حساب کتاب دینے کی فکر. یہ ابو ذر غفاری جو کہ صحابی تھے, اس دور کے اندر پیدا ہوئے, جو دور سب سے بہترین دور. اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, جہنم کو لے کر کے ایک فرشتہ اتنا سیریس ہے, اتنا سنجیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل, مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط. اے جبرائیل, میں نے بہت سارے فرشتوں سے ملاقات کی ہے, ہر فرشتہ مجھ سے مسکرا کر کے ملا, ہر فرشتہ مجھ سے ہنس کر کے ملا, لیکن جبرائیل یہ بتلاؤ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل یہ بتلاؤ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یضحک میکائیل منذ خلقت النار. اے اللہ کے نبی, یہ تو آپ اب کی بات کر رہے ہیں, جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے, جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر آگ جلائی ہے, میکائیل کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی ہے. میرے بھائیو دوستو, ایک فرشتہ جو معصوم ہے, جو کبھی گناہ نہیں کرتے, جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام, جب سے جہنم کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے, جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر آگ جلائی ہے, ایک فرشتہ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جن کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی. میرے بھائی اور دوستو, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبد الرحمن بن شماس المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب فاتح شام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, تو بہت سارے صحابہ کرام, اور ان میں یہ بھی تھے, سب لوگ گئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے. حضرت عبد الرحمن بن شماس المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آخری وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ان کے بیٹے عبداللہ وہیں پر سامنے تھے, پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پوچھا کہ والد گرامی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اجزعن علی الموت, موت کے خوف سے, موت کے ڈر سے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ولیکن مما بعد, بعد کے مراحل کو یاد کر کے مجھے رونا آتا. میرے بھائیو دوستو, ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے وہ قربانی دی ہے جو قربانی تاریخ کے صفحات میں کہیں کہیں ملتی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں پورا مصر فتح ہوا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا پورا علاقہ فتح کیا, اور جنگ کرتے سمے ایک واقعہ ایسا پیش آیا, جنگ کرتے سمے جنگ لڑی جا رہی تھی, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پوری گھوڑے سے لیس ہو کر کے جا رہے تھے, اور پیچھے دشمن ہے, آگے تنگ راستہ ہے, اور اسی تنگ راستے میں, اسی چھوٹی سی گھاٹی میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر کے گر گئے.
कमांडर इन चीफ हजरत अम्र बिन अबिल आस के भाई हजरत हिशाम बिन अबिल आस एक छोटी सी जगह में जहां से गुजरना है फौज को, उसी रास्ते में हजरत हिशाम बिन अबिल आस शहीद होकर के गिर गए। तमाम के तमाम सहाबा रुक गए, पूरी फौज रुक गई। सामने कमांडर इन चीफ के भाई की लाश पड़ी है, उस लाश पर से हम कैसे गुजर सकते हैं? मेरे भाई और दोस्तों, हजरत अम्र बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं, हजरत अम्र बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हुक्म दे दिया, पूरी फौज को ये हुक्म दे दिया कि मेरे भाई के ऊपर से तमाम के तमाम घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। और एक इशारे पर, एक हुक्म पर सहाबे किराम ने हजारों घोड़ों को उनके सगे भाई हजरत हिशाम बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर से हजारों घोड़ों को दौड़ा दिया। और दौड़ाने के बाद हजरत अम्र बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई की लाश के टुकड़ों को जमा किया, एक एक टुकड़े को जमा किया, हजारों घोड़े दौड़ा दिए। मेरे भाई और दोस्तों, आप जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो कि एक भाई ने इस्लाम की खातिर अपने सगे भाई के जिस्म पर से हजारों घोड़ों को दौड़ाने का हुक्म कैसे दिया होगा? सिर्फ इस्लाम की खातिर, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर हजरत हिशाम, हजरत अम्र बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना बड़ा कदम उठाया। और आखिरी वक्त आया तो रोने लगे। उनके बेटे ने कहा कि अब्बू, आप मौत के डर से रो रहे? हजरत अम्र बिन अबिल आस ने फरमाया कि नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मैं मौत की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं इसके बाद में आने वाले मराहिल को याद करके रोता हूं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी ये कब्र को देखते थे रोने लगते थे, और इतना रोते थे कि इनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। लोगों ने सवाल किया कि आपके सामने जहन्नम का तस्करा होता है, आप नहीं रोते, आप कब्र को देख करके बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल ये कब्र है। अगर यहां मसला हल हो गया, अगर ये मरहला आसान हो गया, तो बाद में आने वाले तमाम के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा कब्र के अंदर फंस गया, कब्र का मरहला उसके लिए मुश्किल हो गया, बाद में आने वाले तमाम के तमाम मराहिल उसके लिए मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। इसलिए मैं कब्र को देख करके रोने लगता हूं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी और आपकी तरह बेनमाजी नहीं थे, दिन भर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहने वाले आदमी नहीं थे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान वो शख्सियत है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार मरतबा, एक मरतबा नहीं, 4 मरतबा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी कि उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान आज के बाद जो कुछ भी करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पकड़ नहीं करेगा। ये फजीलत है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। फिर भी वो कब्र को देख करके रोने लगते थे। आज कब्रिस्तान पे बाकायदा रेल चलाए जाते हैं। इस कदर बेहसी, इस कदर मुसलमानों के बच्चे ढीठ हो चुके हैं। कब्रिस्तान में बाकायदा मोबाइल चलाने जाते हैं, कोई दिक्कत ना हो, आवाज ना आए, इधर उधर से कोई देखने वाला ना हो। आजकल बाकायदा कुर्सियां भी लगी हैं बैठने के लिए, बैठ करके खूब रील चलाए। इस कदर मुसलमानों के बच्चे बेहिस हो चुके हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिसको नबी ने अपनी 2 बेटियां दी शादी में, और नबी ने ये तमन्ना भी की थी कि अगर मेरे पास कोई तीसरी बेटी होती तो मैं अपनी तीसरी बेटी को भी हजरत उस्मान को दे देता। मेरे भाइयों दोस्तों, इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से खुश थे। लेकिन हाल ये था अपनी आखिरत को लेकर के, अपनी कब्र को लेकर के, हाल ये था कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र को देख करके रो दिया करते थे। रही बात हजरत आमिर बिन अबिल आस की, उन्होंने फरमाया कि मैं मरने के बाद जो आने वाला मरहला है उसको याद करके मुझे रोना आता है। उन्होंने फरमाया कि वालिद गिरामी, आप तो पूरी जिंदगी खैर करते रहे, आपको रोने की क्या जरूरत है? नंबर 1, आप सहाबी हैं। नंबर 2, आपने मिस्र फतेह किया है, आपने शाम का इलाका फतेह किया है। हजरत अम्र बिन अबिल आस ने फरमाया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी किया। मेरे पास तौहीद है, सबसे अहम चीज अगर मेरे पास आए तो तौहीद की दौलत है। उसके बाद हजरत अम्र बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी जिंदगी की 3 मरहले हैं। नंबर 1, मेरी जिंदगी का पहला मरहला, पहला हिस्सा मैं काफिर था और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मुतमन्नी था। अगर मैं इस मरहले में मर जाता तो मैं जहन्नमी होता, मैं जहन्नम के अंदर जाता। लेकिन मेरी जिंदगी का दूसरा मरहला, मैंने इस्लाम को कबूल किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख करके मैंने बैत की है। अगर मैं दूसरे मरहले में मर जाता तो शायद जन्नत में जा सकता था। लेकिन मेरी जिंदगी का एक और मरहला है, तीसरा मरहला, और वो मरहला ये है कि लोगों ने मुझे जिम्मेदार बना दिया, लोगों ने मुझे जिम्मेदारियां दे दी, मुझे दुनिया के अंदर फंसा करके रख दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला। मेरे भाइयों दोस्तों, एक सहाबी अपनी आखिरत को लेकर के, आखिरत की जिंदगी को लेकर के इस कदर फिक्रमंद है कि जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, जब से मुझे जिम्मेदार बनाया गया है, मुझे नहीं पता कि किस जिम्मेदारी में, किस काम में कोताही की वजह से रब्बुल आलमीन मेरी पकड़ कर ले। आज अगर किसी को जिम्मेदार बना दो, छोटा सा मनसब मिल जाए, छोटी सी कुर्सी मिल जाए, पूरा का पूरा घोटाला ही घोटाला चल रहा है।
اپنے بیٹوں کی زندگی بنا دیا, اپنے پوتوں کی زندگی بنا دی, اپنی بچیوں کی زندگی, داماد کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے ہیں لوگ. مسلمانوں کے پیسے سے چھوٹا سا منصب, چھوٹا سا عہدہ مل جائے, پورا کا پورا معاملہ گھوٹالے میں نظر آتا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. وہ صحابی جس نے شام کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, وہ صحابی رو رہا ہے موت کے وقت کہ مجھے ڈر ہے کہ جو ذمہ داری مجھے ملی تھی, اس ذمہ داری میں اگر میں نے ذرا سی کوتاہی کی ہوگی, اللہ رب العالمین میری پکڑ کر سکتا ہے. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4-5 وصیتیں کی اپنے بیٹے کو. سب سے پہلی وصیت فرمایا, بیٹے میرے مرنے کے بعد رونا نہیں, میرے مرنے کے بعد تم میں سے کوئی بھی نہیں روئے گا. دوسری وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ کوئی لکڑی, کوئی پتھر مت رکھنا. یہ فلانے صاحب تھے, یہ مصر کے اور شام کے فاتح تھے, فلاں ٹائم پیدا ہوئے, فلاں ٹائم انتقال ہوا, دیکھو قبرستان پہ یہ دھماکے صاحب ہیں بھائی, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں شاہ ہیں, یہ فلاں منصب کے فائز تھے, فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں دن وفات ہوئی, یہ فلانے ہیں, اتنی قبر فلانے کی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ کوئی بھی تختی نہیں رکھے گا, کوئی لکڑی یا پتھر, کوئی نشان نہیں رکھے گا کہ یہ فلاں کی قبر تھی. تیسری وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بھی میری تعریف نہیں کرے گا, کوئی بھی میری تعریف نہیں کرے گا کہ میں کون تھا, میں کیا کرتا تھا, میری فضیلت کیا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. آج میرے بھائیو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, مرنے کے بعد بھی اس کی تعریف کی جائے. یہ صحابی بولے مرنے کے بعد میری کوئی تعریف نہیں کرے گا. اس کے بعد فرمایا چوتھی وصیت, فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد, نہلانے کے بعد میرے ازار کو ذرا ٹائٹ باندھ دینا, میرے ازار کو ذرا کس کر کے باندھنا. کیوں؟ کیونکہ ابھی قبر میں مجھ سے سوال و جواب ہوگا. ازار کو ٹائٹ باندھ دینا. میرے بھائی اور دوستو, ایک صحابی اپنی آخرت کو لے کر کے, اپنی قبر کی زندگی کو لے کر کے اس قدر سیریس ہے, اس قدر فکر مند ہے. فرمایا نہلانے کے بعد جو ازار ہوتا ہے اس کو ذرا کس کے باندھ دینا. اور فرمایا پانچویں وصیت فرمائی کہ مجھے دفنانے کے بعد, مٹی ڈالنے کے بعد تم لوگ جلدی سے بھاگ مت جانا, تم لوگ جلدی سے چلے مت جانا, کم سے کم اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی بوٹی بنائی جاتی, یعنی 1-8 گھنٹہ رک جانا قبر پہ. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم اوپر قبر پہ رہو گے تو مجھے تھوڑی سی انسیت ملے گی تم سے, مجھے تھوڑی سی انسیت ملے گی, کوئی ہے اوپر. میرے بھائی اور دوستو, سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو اندر, جب مردہ ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی اوپر ہیں لوگ. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنانے کے بعد, مٹی ڈالنے کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے جانے کی آواز, ان کے جوتوں کی, ان کے چپلوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ مردے کو سناتا ہے. علماء نے لکھا ہے مقصد یہ ہے پتہ چلے کہ جن کے لیے تم نے پوری زندگی گنوائی ہے, جن کے لیے تم نماز نہیں پاتے تھے, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ فجر میں, پوری زندگی لگا دی کمانے میں, بچوں کی زندگی سیٹ کرنے میں, بیوی بچے خاندان رشتہ دار جن کے لیے تم نے پوری زندگی لگا دی, آج وہی تم کو مٹی دے کر کے جا رہے ہیں, آج وہی تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی. ایک صحابی جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دی, جس نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی, جس نے پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی, وہ صحابی آخری وقت میں اس قدر فکر مند ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے, نہ فجر کی نماز میں, نہ ظہر کی نماز میں, نہ عصر کی نماز میں, نہ مغرب کی نماز میں, صرف جمعہ کی نماز میں. وہ بھی حیرت ہوتی ہے, جمعہ کے دن بھی, جمعہ کے آخری وقت تک, اختتام جمعہ تک لوگوں کا آنا جانا بھی جاری رہتا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو لے کر کے, ابھی اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے, 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کا جو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو بنانے کا, ہم اس دنیا کو صحیح انداز میں استعمال کریں, اس دنیا کو صحیح طور سے استعمال کریں اور اس دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنواریں. میرے بھائی اور دوستو, وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.